अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। ये आग कैसे लगी? ओह नो, पर्दे में भी आग लग गई। बचाओ, आग आग। अरे कोई कुछ करो। अरे ओ कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ, बाहर का पावर लाइट बंद करो। अरे कोई पानी डालो। हाँ, पीछे दो। अरे आग लगी, आग लगी, आग। मम्मी! अरे आग लगी, आग लगी, अरे हवा के कारण आग और बढ़ रही है। अरे चलता हुआ पर्दा तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हटो वहां से। अरे हटो वहां से। अरे हटो वहां से। तुम देखते हो ना? प्रथम जाओ, आग बुझाओ जल्दी। हाँ जाओ। ये आग लगी कैसे? वो कढ़ाई में आग लगी थी। पर वो कढ़ाई वहां गई कैसे? अरे बोलो, चुप क्यों? हम बाहर लेके जा रहे थे तो गिर गया। यहाँ मिठाई बनाने के लिए किसने कहा था? बोलो। अरे कुछ पूछ रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या सोचकर तुमने हलवाई को वहां पर काम करने की इजाजत दी? बोलो, पता है तुम्हारी इस बेवकूफी से पूरे घर में आग लग जाती, शादी का घर मातम का घर बन जाता। और ये बताओ, तुम खुद जो आग के बीचों बीच में खड़ी थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सबको जेल हो जाती। तुम ओ गॉड, पूरा खानदान ही चोर है क्या? एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना जिसके भाई ने मंदिर की दान पेटी से चोरी की थी और तुमने अपना सर रेलिंग में फंसा लिया था? प्रथम बेटा, तू एक चोर को हमारे घर में चोरी करने के लिए लाया? नहीं नहीं, हमने चोरी नहीं की थी और हमारे भाई ने जो पैसे लिए थे
हमने वो भी दान पेटी में वापस डाल दिए थे। लेकिन हलवाई का सामान सर्किट एरिया के पास इसने लगवाया कैसे, जबकि हमने भाभी को साफ साफ मना किया था। ये भाभी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा खाना सिर्फ शरीर तक पहुंचता है, उसका पोषण तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचता। माँ आप शांत हो जाइए। प्रथम नाम है तुम्हारा, लेकिन काम अंतिम वाला है। एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तुम। और ये किस नौसिखिए वेडिंग प्लानर को बुलाया तुमने? पापा वो बेटा इसमें उसे क्यों डांट रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है। कंपनी वालों ने कोई नई लड़की भेज दी होगी, इसमें वो क्या करेगा? हाँ, गलती इसकी माँ की जरूर है। हमने कहा था उससे कि लड़की हमें सही नहीं लग रही है, लेकिन वो बोली कि दिखने में साधारण है लेकिन काम अच्छा करेगी। अब देख लो, हो गया काम, बिगड़ गया ना। देखिए हम मानते हैं हमसे गलती होगी, हम उसके लिए हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगते हैं, पर प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए। नहीं, इस गलती की ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना ही दूसरा मौका। मित्तल खानदान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तुम हमारी पोती की शादी का काम नहीं करोगे, बस निकलो यहां से। आउट। गौरी दीदी ने हमें इतने विश्वास के साथ भेजा था, पर हमने सब बिगाड़ दिया। भाभी, 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 क्या हुआ? अरे घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया और अब यहाँ मजे से बैठकर आइसक्रीम खा रही हैं। हंगामा? इतनी सी देर में ऐसा क्या हो गया? मैं तो ईयरफोन लगा के गाने सुनते हुए आइसक्रीम के मजे ले रही थी। आप मुझे ये बताइए कि जब वो केटरर्स आए थे तो आपने उस इवेंट प्लानर वाली लड़की को बताया था कि केटरर्स अपना तामझाम कहाँ लगा सकते हैं? वही जहाँ तुमने कहा था। जहाँ मैंने बताया था वही ना? हाँ वही। चलिए दिखाइए, आइए। चलिए आइए, बताइए कहाँ बोला था? अरे यही तो। यहाँ क्या हो गया? आग लगी थी क्या? भाभी मैंने आपको जहाँ पे चूल्हा लगवाने के लिए मना किया था ना, आपने बिल्कुल वहीं पे चूल्हा लगवा दिया। गलती ना मेरी ही है, मुझे आपको कोई काम बोलना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की ने भी मना किया था, मैंने कहकर यहाँ लगवाया। गलती किसी की और सजा उस बेचारी को मिल गई। अरे माँ, अच्छा ही तो हुआ कि उस धरती के बोझ को दादी ने इस घर से निकाल दिया। आदिति, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? और हाथ को क्या हुआ तुम्हारे? उसी की वजह से उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ में मोच आ गई। लेकिन वो तुम्हें धक्का क्यों मारेगी बेटा? मुझे क्या पता माँ, कितना दर्द हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ किस जगह पे उसने तुझे धक्का मारा था? चल दिखा। हाँ चलिए दिखाती हूँ। पता है माँ, मैं अपने फोन पे मेहंदी की डिजाइन देख रही थी और उसने एकदम से धक्का मारा। मैं यहाँ पर खड़ी थी। ये रस्सी तो जल के टूटी है। यहाँ पर भी आग लगी थी क्या? ओह, तो उसने मुझे इस झूमर से बचाने के लिए धक्का मारा था। ओह गॉड, अगर ये झूमर मुझ पर गिर जाता तो मेरा फेस पूरा खराब हो जाता। क्या यार आद्या, एक दिन तो मैनेज कर ली थी, आज तो छोटा मोटा ही काम था। गौरी दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। गड़बड़ हुई इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। हमारी पोती की इतनी मेहनत और लगन से उसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन तुम्हारी पोती की मन बुद्धि की वजह से उसके हाथ से वो भी चला गया। अच्छे खासे घर में पैसे आने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भी चले गए। माँ बस कीजिए,
अरे और कितना सुनाएंगे उसे? अच्छी है वो, पहला काम था, हो गई गलती, नहीं हुआ। तुम तो चुप रहो गोलू, तुम्हें नहीं मालूम इन लोगों को बैठकर मुफ्त में खाना खाने की आदत हो गई है। भाभी, आवाज नीचे सुजाता। अपना ये गुस्सा हमें तब दिखाना जब तुम इस घर का खर्चा चलाने के लायक बन जाओ। इस लड़की ने तो हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कसम खा रखी है। दादी, दादी, दादी ये क्या कर रही है? दादी, दादी क्या कर रही है? दादी रुक जाइए, ये कसर बची है राधिया। ये भी पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की गालियां तो हमें ही सुननी पड़ती है ना। चप्पल भी मार लो, मैं मारो। दादी रुक जाइए, ऐसे रुक कीजिए दादी। चाची जी, चाची जी, चाची रुक जाइए, छोड़िए उसे। क्या पागल, क्या तमाशा लगा रखा? बंद करो, छोड़ो। नहीं माँ जी, आज आप भी बीच में नहीं बोलेगी। इस लड़की ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे एक काम भी ढंग से। दादी, रुकिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। सुजाता क्या कर रही हो? रुक जाओ तुम राधिया। तुम एक काम करो, उस पानी में ना हमें जहर मिला करके दे दो। अरे सांस तो ले लो। क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है राधिया कि हम इसे मुक्ति पाले मर जाए। तुम अपना ये मनहूस चेहरा ना हमारे सामने से हटा लो, दूर हो जाओ तुम चले जाओ। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, बाद में आता हूँ। गौरी दीदी, प्रथम सर, प्रथम मित्तल, मिस्टर मित्तल। अरे रुको बेटा, सॉरी, हमने पहचाना नहीं था। आइए अंदर आइए, आंटी, आइए। वो दरअसल जो आपने देखा वो इसकी वजह से हो रहा था। इसने तुम्हारे घर में इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसकी वजह से घर में सब लोग बहुत गुस्से में थे। और तुमको तो पता ही है कि दादियों को ओवर रिएक्ट करने की बहुत आदत होती है, इसीलिए इसकी दादी ने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ बेटा, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो एक्चुअली मैं उसी सिलसिले में इनसे बात करने के लिए आया था। कहीं अपने नुकसान की भरपाई के लिए तो नहीं बोलने आया। और आप लोगों को सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था, और थैंक यू भी। वो क्या है ना,
हमें बाद में पता चला कि आग तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी, मेरी मामी की भूलने की आदत की वजह से लगी थी। माँ ने उन्हें कहा भी था कि हलवाइयों को हलवा बनाने के लिए सर्किट बोर्ड के नीचे ना बिठाएं, लेकिन उन्होंने उधर ही बिठा दिया। मैं बताती हूँ, वहाँ लगा, वो कॉर्नर है ना, उसके नीचे लगा दो। और तो और तुमने मेरी बहन को धक्का देकर उसकी जान भी बचाई। So thank you, Miss Gauri. अब वो हमारा नाम गौरी नहीं है, राधा है। राधा। So गौरी बंसल। प्रथम जी, ये हमारी पोती है गौरी। माय डॉटर, वेरी स्मार्ट। राधा को सब इसी ने सिखाया है। हाय गौरी। हाय। हाँ, एनीवेज, मॉम ने डिसाइड किया है कि शादी का पूरा इवेंट आप लोग संभालेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लाया। अब गौरी संभाल कर। अरे आपको तो चोट लगी हुई है, आप कैसे संभालेंगी ये इवेंट? जैसे आज सब कुछ संभाल लिया था, गौरी ने अपनी असिस्टेंट राध्या को सब कुछ समझा के भेजा था। बस 2 दिन की बात है, फिर हमारी गौरी खुद ही सब कुछ संभालेगी। बेटा ये लो कॉन्ट्रैक्ट, साइन कर लो जल्दी से। ओह माय गॉड, इन सब ड्रामे के चक्कर में मैं भूल ही गया कि निहारिका के साथ फिल्म जाना था। एक्सक्यूज मी। अरे बेटा रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, पर बिना साइन कराए चले गए। कहीं मेरे पैर की चोट को देख के भाग तो नहीं गए? निहारिका। हेलो निहारिका। गॉड प्रथम, कहाँ हो तुम? हमारा मूवी देखने का प्लान था ना, मूवी शुरू भी हो चुकी है और तुम्हारा कोई अता पता नहीं। वो थोड़े काम में फंस गया था, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं। व्हाट? सीरियसली? मतलब हम इंटरवल के बाद मूवी देखेंगे? यू नो व्हाट, बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे पापा। तुम्हारा सिर्फ नाम प्रथम है, आते तुम सबसे लास्ट में हो। कभी कभी तो मुझे ये फील होता है कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। उस दिन भी तुम उस मंदिर में मुझे अकेला छोड़ के भाग गए। नहीं निहारिका, उस दिन तो मैं मंदिर में। और तुम्हारी दादी, उन्हें अब तक मेरा नाम याद नहीं रहता, इसलिए मैंने उनको अपना घर का नाम बताया, मायरा, कि चलो छोटा है, उन्हें आसानी रहेगी याद रखने में। लेकिन तुम्हारी तरफ से तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं होगा ना कभी। अरे रुक जाओ यार। व्हाट? तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? आज तक कभी भी किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की प्रथम। नहीं निहारिका, मैं। शट अप, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। निहारिका, मैं तुमसे। निहारिका, निहारिका। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खिड़की तोड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया पर बताया नहीं आगे क्या करना है। अरे मुझे नहीं पता, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बड़े अजीब इंसान है, पहले घर पे आके खुद थैंक यू कहा, फिर सॉरी कहा, अब आधी अधूरी बात कह के कहते हैं कि दिमाग खराब मत करो। क्या हुआ राधिया डार्लिंग, क्या कहा उस जेंटलमैन ने? अब गौरी को कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं? पता नहीं मामी, उन्होंने बोला कि दिमाग खराब मत करो। हैं? हैं। निहारिका, फोन उठा लो। फिर से ट्राई करता हूँ। अरे मेरा फोन क्यों काट रही है बार बार? ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करता हूँ, इसके लिए ना फूल लेके जाता हूँ। लेकिन इसे फूल कौन सा पसंद है? वैसे क्या फर्क पड़ता है, लड़कियों को तो सब चलता है।
कॉल आ गया। कम ऑन, मैं आ रहा हूँ ना। और प्लीज तुम गुस्सा मत करो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से फ्लावर्स। माँ, ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? हाँ, जिस काम के लिए भेजा था वो हुआ या नहीं? हाँ थैंक यू, सॉरी सब बोल दिया माँ। तो फिर वो कल संगीत के लिए आएगी ना? माँ वो, अरे वो वगैरह कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी जो भी कहना है ना घर आकर कहना। हाँ माँ थोड़ी देर में आता हूँ। अभी ना एक काम है, वो निपटा के आता हूँ। अरे क्या छोटा सा काम है? बहन की शादी सर पे है, इतने सारे काम पड़े हैं और दोनों भाई गायब हैं। सीधे घर पे आओ। माँ, प्रथम एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अब तो घर ही जाना पड़ेगा। क्या इवेंट संभालने वाली लड़की के पैर में चोट आ गई है? तो फिर अब उसका यहाँ क्या काम है भाई? एक काम करते हैं, हम कोई नया इवेंट संभालने वाला ढूंढते हैं। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब इतने कम टाइम में कौन सा वेडिंग प्लानर रेडी होगा आने के लिए? और ये कानपुर है, कोई दिल्ली नहीं कि हर नुक्कड़ पर वेडिंग प्लानर बैठा हो। इतने कम टाइम में तो सारे अच्छे वेडिंग प्लानर्स वैसे ही बुक हो गए होंगे। हाँ दादी, चीकू बिल्कुल सही कह रही है। I mean, आदि दीदी, मैंने कॉल करके देख लिया दादी, कोई भी अवेलेबल नहीं है। गलती हमारे परिवार के सदस्य से हुई है, हमने उसे सुनाया है। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लेंगे तो ये गलत होगा ना। एक और मौका देते हैं ना उसे। लड़की समझदार है, संभाल लेगी। अरे जो लड़की अपना खुद का वजन नहीं संभाल सकती, वो इतना बड़ा काम क्या खाक संभालेगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या दोबारा काम मांगने आई हो? माफ कीजिए माँ जी, कल संगीत है, बहुत सारा काम बाकी है, इसीलिए मैंने ही राध्या को बुला लिया। तुमने? देखिए माँ जी, ऐन वक्त पर ना शादी का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इवेंट प्लानर नहीं लेगा और इसीलिए मैंने इनसे बात की। जब तक इसकी बहन ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक ये सारा काम संभाल लेगी। खुद की मर्जी करनी है, हमारी सुननी नहीं है तो करो। लेकिन एक बात याद रखना रजनी, अगर इस बार पोती की शादी में कोई भी गड़बड़ी हुई तो इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। माँ, क्या है? वैसे राम जी झूठ ना बुलवाए, पर आजकल भाभी अपनी मर्जी से छोटे बड़े सारे फैसले खुद लेने लगी है। हाँ समझ गई, खुद सास बनने वाली है ना, तो अपनी सास की जगह ले रही है ना? उर्मी, ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही। देख उर्मी, बेटी की शादी की चिंता उसकी माँ को सबसे ज्यादा होती है और इसी फिक्र में अगर उसने 2-3 फैसले खुद ले लिए तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? तो ठीक है ना, आप अपनी उसी बहू को अपनी बेटी बना लीजिए। खुद की बेटी की किसी बात की कदर नहीं है ना आपको, क्योंकि मेरे हाथ पीले नहीं हुए, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको लगता है मैं भाभी को समझ नहीं पाऊंगी, है ना? ठीक है माँ, राम जी की कसम, आज के बाद मैं एक शब्द नहीं कहूंगी, किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। बिन ब्याही बेटी की यही इज्जत होती है ना अपने घर में। आप अच्छा नहीं कर रहे हो माँ। उर्मी, अरे सुन तो सही, क्या हो गया इस लड़की को? बेटा, हम सब ने जो तुम्हें खरी खोटी सुनाई है, हमारे पूरी परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर हम तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, भी क्या कर रही है? इसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो हमारी माँ समान है और हम आपको थैंक यू भी कहना चाहते हैं। थैंक यू हमें एक और मौका देने के लिए। यहाँ जो तुम्हारे साथ बर्ताव हुआ वो सब सुनकर तुम्हारे माता पिता को भी बुरा लगा होगा ना? तुम चाहो तो मैं उनसे भी बात करके माफी मांग सकती हूँ। जी वो हमारे माता पिता नहीं है, पर उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है।
देखो, कल संगीत है, तो सुबह से ही सारी तैयारियों में लग जाना। हाँ, और माँ जी की बात याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हम आपसे वादा करते हैं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। देख राध्या, मैंने इसमें संगीत के डेकोरेशन और सेटअप के बारे में सब कुछ लिख दिया है। मेरी टीम भी तेरे साथ रहेगी और मैं भी तेरे साथ कॉल पे रहूंगी। बस तू कोई गड़बड़ मत करना। जी गौरी दीदी। नाक मत काटना मेरी पोती की, हर चीज सोच समझ के अच्छे से करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राधिया, जी दीदी। आजा बेटा, तेरे पैर की मालिश कर देती हूँ। सॉरी सॉरी। बस 1-2 दिन और। मेहंदी और संगीत तो राध्या कैसे भी मैनेज कर लेगी, बट शादी तो मुझे ही मैनेज करनी पड़ेगी। मुझे कैसे भी करके ठीक होना होगा। हाय गौरी। हाय दादी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बस ऐसे ही। वैसे वो जो लड़का आया था, क्या नाम था उसका? प्रथम मित्तल, वो कैसा लगा तुझे? दादी, क्या सवाल पूछ रहे हो आप? अरे मुझे बताना, कैसा लगा तुझे? हाँ मतलब ठीक है। हैंडसम भी है, डैशिंग भी है, अमीर भी है। अब वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे सवाल? बस जानना चाहती थी कि कैसा लगा तुझे। चल अब तू आराम कर। ओके, गुड नाइट। ये दादी भी ना कभी कभी किसी अजीब से सवाल पूछने लग जाती है। भैया आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना लाल फूल की सजावट कर दीजिएगा। लाल फूल? लेकिन मैडम मार्केट में लाल फूल नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, घर के रंग के हिसाब से ना ये पीले और सफेद फूल भी अच्छे लगेंगे। इनके बड़े बड़े बुके बनाकर यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। भैया आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, यहाँ ना पिलर के पास में ऐसे ही पर्दे लगा दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। अहम भैया, आप बस मेरा कोरियन मेकअप लाना मत भूलना, वो याद से ले आना। अरे अरे, अहम को बोलना वो कोरियन स्पाइसी नूडल्स भी लेकर आए। भैया आपने सुन लिया ना? अब इस घर का बड़ा बेटा है हम, और उसकी पत्नी कोरिया बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, कल लौट रहे हैं। वैसे तैयारी जोर शोर से कर रही हो तुम? जी। ओए प्रथम, सुन। हाँ जी। अरे तेरी बहन का संगीत है आज, कुछ तो काम कर ले। चल मेरा वीडियो शूट कर। चीकू देख, स्टेज पे अगर मैं एक भी स्टेप भूल गई ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यार मैं ब्राइड हूँ, माय डांस हैज टू बी परफेक्ट। पकड़, चल जल्दी कर, क्या सोच रहा है? कर रहा हूँ। कल भी निहारिका से मिल नहीं पाए, अभी भी वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मुझे उससे मिलना ही होगा, पर मैं भी यहाँ से कैसे निकलूं? प्रथम। हाँ, अरे आप अभी क्या? चुपचाप मेरी बहन का वीडियो रिकॉर्ड करो डांस करते हुए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा भाई मतलब प्रथम कहाँ है? वो आपके भाई हमें ये फोन पकड़ाकर चले गए। इस नालायक को तुम बाद में देख लूंगी। मेरा फोन दो। वैसे कल मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी शादी के डेकोरेशंस खराब कर दो। मेक श्योर इट हैज टू बी परफेक्ट, ओके? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ये प्रथम कहाँ रह गया?
ये लीजिए भाभी, शगुन की साड़ी। शगुन की साड़ी? अरे वाह दीदी, शादी से पहले आप मुझे शगुन की साड़ी दे रही है। भाभी अब फिर से भूल गई ना, कल मेहंदी के साथ साथ तीज भी तो है, उसकी भी तैयारियां करनी है। अरे हाँ, वैसे तो मैं सब बात याद रखती हूँ, पर न जाने कैसे ये बातें चुपके से मेरे दिमाग से निकल जाती है। सुनो, तीज में व्रत भी रखना होता है। ये तो याद रहेगा ना? जी जी। चलिए भाभी, सारी तैयारियां करके मेहंदी भी लगवानी है। हाँ चल चल चल। निहारिका प्लीज फोन उठाओ, मुझे तुमसे मिलना है। कौन है? निहारिका तुम यहाँ? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? निहारिका क्या कर रही है यार? तुम्हें पता ना मेरी बहन की शादी है, कितने सारे लोग आए हुए हैं, कोई देख लेगा तो। वाओ फैंटास्टिक, मुझे लगा था मुझे देख के तुम खुश हो जाओगे, सॉरी बोलोगे, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे ही सुना रहे हो। एक्चुअली गलती मेरी है कि मैं यहाँ पे आ गई। इट्स ओके, जा रही हूँ, बाय। निहारिका सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा क्या है ना, मैं तुम्हें देखकर इतना सरप्राइज हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूँ। एनीवेज, इससे पहले हम दोनों को देख के कोई शौक हो जाए, चलो बाहर चलते हैं हम। खुश रहो खुश रहो। हाँ यहाँ भी सब ठीक है। अच्छा सुनो, एयरपोर्ट पे टाइम से पहुंच जाना, कहीं फ्लाइट न मिस हो जाए। हाँ यहाँ ड्राइवर भी पहुंच जाएगा एयरपोर्ट पे तुम लोगों को लेने के लिए। आराम से आना तुम लोग हैं। कुछ आवाज सी आई है। निहारिका चलो, आ जाएगी नहीं तो। एक काम करो इसके बाद। कितने डरपोक हो तुम? हाँ, अपनी फैमिली से कौन इतना डरता है? मैं अब तक मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, अगर किसी को पता। निहारिका प्लीज चुप हो जाओ। प्रथम, प्रथम यहाँ हो क्या? तुम एक मिनट ना इधर रुक। प्रथम, प्रथम। हाँ माँ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ वो माँ, उसमें धूल हो रही थी ना, तो बस साफ कर रहा था। वो सब करने के लिए नौकर हैं। तुम्हें कहा था मेहमानों के गिफ्ट्स पैक करने के लिए, किया या नहीं? प्रथम, कोई तो काम जिम्मेदारी से निभाया करो। हाँ माँ रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। ये इस पार्टीशन को ना वहां ले जाके रख दीजिए, वहां पे सजावट करेंगे। राधिया बेटा, हमें वो डेकोरेशन देखनी थी, हम भी तो देखे क्या हुआ है। जी जी आंटी, जरूर आइए। निहारिका गौर तुम चुप गई थी। सच में उस टम्बू लड़के की वजह से ना आज हम दोनों फंस जाते, हमारी पोल खुल जाती। ये वही लड़की है ना जो उस दिन मंदिर में थी? हाँ, मेरी बहन की शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यही संभाल रही। What? ये निहारिका प्लीज, अभी शांत, अभी चलते हैं, प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज। अभी यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी बेबी नाराज है मुझसे? नाराज? हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, हो जाओ नाराज। वैसे भी मेरी दादी ना मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, मैं उन्हें कह दूंगा कि कोई अच्छी सी ढूंढ। किसी और से शादी करके तो दिखाओ, तुम्हारी सारी बॉन्ड्स ना
फ्रैक्चर कर दूंगी। खूबसूरत, खानदानी और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही है दादी मेरे लिए। कोई ऐसी जो जब मेरे साथ चले ना तब लोग कहें कि चांद जमीन पर आ गया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, उसे ना खाना बनाना आता हूँ। तो लेकिन मुझे तो सिर्फ पिज्जा, पास्ता और नूडल्स ही आते हैं। मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह रही हो? नो 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 नो। यस 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 यस। नो यस नो नो नो। यस यस यस। मैडम, ये दुल्हन के मेहंदी के कपड़े आ गए। नहीं, थैंक यू। चाहिए। ये दुल्हन का कमरा कहाँ है? आंटी जी, वो दुल्हन के कपड़े आ गए थे, उनका कमरा कहाँ है? आपको याद है ना? अरे भाई, मेरा भी घर है ये, मुझे क्यों याद नहीं होगा? वो है दुल्हन का कमरा। जी। आंटी जी ने यही वाला कमरा बताया था। आदित्य जी, आपके सॉरी, हम गलती, हम जा रहे। अरे मेरी बात। हाँ, हम जा रहे। प्रथम, ये लड़की बाहर जाके सबको सब कुछ बता देगी तो तुम्हारे घर वालों को क्या करेंगे? हे भगवान, इससे पहले कि मुझे कोई देखे, मुझे यहाँ से जाना होगा। मायरा, तुम? सॉरी दादी, मायरा नहीं, निहारिका। क्या नाम था बेटा? मायरा। निहारिका? लेकिन उस दिन तो तुमने अपना नाम मायरा बताया था, राइट? जी, वो एक्चुअली मेरा निकनेम है मायरा। अच्छा। वैसे मेरा नाम निहारिका है, सब लोग मुझे निहारिका ही कहते हैं। हाँ, चलो अच्छा है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दादी, मैं प्रथम से मिलने आई थी, उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे वो तो अभी नीचे गया है। आओ हमारे साथ आओ, हम मिलवाते हैं। जी, आओ हमारे साथ आओ। पागल बुद्धू, साथिया तू भी ना कहीं पे बिना खटखटाए चली जाती है, पर हम भी क्या करें? आंटी जी ने तो दुल्हन का वही कमरा बताया था। हमें बाद में पता चला कि आग तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी, मेरी मामी की भूलने की आदत की वजह से लगी। कहीं वो फिर से तो नहीं भूल गई? हे भगवान, प्रथम सर और उनकी दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कहीं गुस्से में आके हमें नौकरी से ना निकाल दें। अरे सुनो, अरे कहाँ भाग रही? अरे यार, ये कहीं सबको बताने तो नहीं जा रही? संगीत का सामान कहाँ रखवाना है? हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं। अब सुनिए ना, आप ये कपड़े दुल्हन के कमरे तक पहुंचा दीजिए। यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, मामा मामी भी है, अभी कैसे बात करूँ इससे? अब इधर चलिए, ये यहाँ पे आप सेटअप लगवा लीजिएगा, ठीक है? हम फोटोग्राफर को फोन करके आते हैं। अपना ये गुस्सा हमें तब दिखाना जब तुम इस घर का खर्चा चलाने के लायक बन जाओ। क्या कर
बस यही एक कसर बची है राधिया, ये भी पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की गालियां तो हमें ही सुननी पड़ती है ना। वैसे ही हम दादी का दिल दुखाते रहते हैं। अदिति जी आपके डेकोरेशन और सेटअप के बारे में सब कुछ लिख दिया है, मेरी टीम भी तेरे साथ रहेगी, बस तू कोई गड़बड़ मत करना। नाक मत काटना मेरी पोती की। अगर आज ये हमें निकाल देंगी तो गौरी दीदी बहुत नाराज होंगी। अरे सुनो, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम भाग रही हो मुझसे। वो दरअसल प्रथम, ये क्या टाइम पास कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? वो माँ, संगीत पे कौन से गाने बजेंगे, बस वही लिस्ट देने आया था। कहाँ है लिस्ट? दो। वो अदिति के पास है लिस्ट, मैं लेने ही जा रहा था। मैं जाता हूँ। अजीब सा लड़का है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। राधिया बेटा सुनो ना, संगीत की ना सारी तैयारी ठीक से हो जानी चाहिए। प्रताप, उस लड़के से बात हुई, समझाया उसे? कहाँ हुई निहारिका, तब से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ बट बात हो ही नहीं पा रही है। अरे माँ, निहारिका बेटा तुम यहाँ? वो आंटी, मैं प्रथम से मीडिया एंड कम्युनिकेशन की नोट्स लेने आई थी। नोट्स लेने आई थी? अच्छा निहारिका बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे ना खुद ही ध्यान दिया करो। प्रथम के भरोसे मत रहो, इसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या है ना, आगे जाके तो इसे फैमिली का बिजनेस ही संभालना है ना? फैमिली ही इसके लिए सब कुछ है। रजनी जी आई। ना ध्यान ना पढ़ाई पे दो। जी संभाल लिया तुमने। मुझे इसे मनाना ही होगा, वरना पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।